अगर आपने इस बुक के पिछले चैप्टर्स नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें ज़रूर सुन लें, और अगर आप सुन चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर 3। हम सोचते ही क्यों हैं? वाई डू वी इवन थिंक? चैप्टर की शुरुआत में जोनाथन सफ्रान फोयर का एक बहुत ही कमाल का विचार लिखा है। वो कहते हैं, मैं सोचता हूँ और बस सोचता ही रहता हूँ। मैंने सोच कर खुद को लाखों बार खुशियों से दूर कर लिया है, लेकिन सोच कर आज तक एक बार भी खुशी हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों, हम इंसानों ने सदियों से विकसित होकर तर्क करने, चीज़ों को समझने और सोचने की एक बहुत ही एडवांस काबिलियत हासिल की है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस सोचने की क्षमता ने आदि मानव के ज़माने से ही हमें जिंदा रहने में मदद की है। हमारा दिमाग हमें जिंदा रखने का काम बहुत ही शानदार तरीके से करता है, लेकिन यह हमें जिंदगी में आगे बढ़ने, खुश रहने या कामयाब होने में मदद नहीं करता। हमारे दिमाग का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा और हमें जिंदा रखने पर होता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं या खुश हैं। दिमाग का असली काम यह है कि वह हमारे आसपास के माहौल में आने वाले उन खतरों को पहचाने जो हमारी जान जोखिम में डाल सकते हैं और हमें तुरंत अलर्ट कर दे। वह अपना यह काम इतनी बखूबी करता है कि न सिर्फ वह हमारे आसपास के तात्कालिक खतरों को स्कैन करता है, बल्कि वह हमारे पास्ट के बुरे अनुभवों को भी खंगालने लगता है। वह पुरानी यादों के आधार पर मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगता है और अंदाजा लगाता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। लेकिन जब हम इस बात को नहीं समझ पाते कि दिमाग का एकमात्र काम सिर्फ हमें सुरक्षित रखना है, तब हम अपने ही दिमाग से नफरत करने लगते हैं, उस पर गुस्सा, चिड़चिड़ा होने लगते हैं। हमारे अंदर चलने वाली सारी उलझनें बस इसी एक छोटी सी नासमझी की वजह से पैदा होती है। हमारे दिमाग का काम हमें जिंदा रखना है, जबकि हमारी चेतना का काम हमें अंदर से संतुष्ट और खुश महसूस कराना है। आपकी आत्मा ही वह वजह है जिसके कारण आप आज इस सफर पर निकले हैं, ताकि आप अपने लिए शांति, प्यार और सच्ची खुशी को ढूंढ सकें। आपके दिमाग ने वह काम बहुत ही शानदार तरीके से किया है जिसके लिए उसे बनाया गया था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसे इस काम से थोड़ी छुट्टी दे दें, यानी उस पर निर्भर रहना बंद कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम किसी जंगली जंगल में नहीं रह रहे हैं जहां किसी झाड़ी के पीछे मौत हमारा इंतजार कर रही हो। अगर हम लगातार अपने इसी पुराने सर्वाइवल वाले दिमाग का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम हमेशा एक तनावपूर्ण स्थिति, एंजाइटी, डर, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, गुस्से और नफरत जैसी नेगेटिव भावनाओं से घिरे रहेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को हर छोटी बात में हमारे अस्तित्व पर एक खतरा नजर आता है।
अगर आप सचमुच आज़ाद, खुश, शांत और प्यार से भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने दिमाग की सुनना बंद करना होगा। आपको अपने दिमाग के दायरे से बाहर निकलकर किसी ऐसी बड़ी और गहरी शक्ति जैसे कि इंट्यूशन या अंतरात्मा की आवाज़ से जुड़ना होगा, जो आपको सिर्फ जिंदा रहने में नहीं बल्कि जिंदगी में खुलकर आगे बढ़ने और फलने फूलने में मदद करेगा। तो दोस्तों, चैप्टर 3 में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे।